हेलो सर जी, आज हम आपके साथ बात करेंगे कंसाइनमेंट को लेके। सबसे टफ टॉपिक है, सबसे टफ चीज को ढंग से समझिएगा। ये टॉपिक प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स के लिए आने वाला टॉपिक है। छोटा टॉपिक में 10 मार्क्स मिनिमम, 12 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स ऐसा के लिए भी आया हुआ है। तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। कहानी है, हम चाहते हैं पहले तुम कहानी सुनो, फिर उसके बाद आगे बात करना। कंसाइनमेंट का मतलब क्या है पहले ये समझिए। अब सपोज करिए कि हम एक दुकान है हमारा, हम उससे प्रोडक्ट बेचते हैं। चीज़ को ढंग से समझना। आई एम सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप। ये मेरा शॉप है, हम इससे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मेरा सेल जो है, टर्नओवर जो है, जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। यस और नो, करेक्ट है ना? तो मेरे पास एक शॉप है, तो हम उससे बेच रहे हैं। 20 लाख का भी सेल हो सकता है, 10 लाख का भी सेल्स हो सकता है, और कम बेसी कुछ भी हो सकता है। यस और नो? तो देयर कैन बी डिफरेंट सेल्स। नाउ अगर हम एक और शॉप खोल लें, थिंक अबाउट इट, इफ आई ओपन अनदर शॉप और हम सेल बढ़ाने का कोशिश करें, क्या सेल बढ़ेगा कि घटेगा? एक शॉप और खोलेंगे तो सेल बढ़ेगा ना? यस और नो? अब एक और शॉप खोलने के लिए मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ेगा। सोच के देखो, खर्चा बढ़ेगा, साथ में मेरे को एक स्टाफ भी चाहिएगा एक्स्ट्रा, तो मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक बंदा अपने टर्नओवर और सेल को बढ़ाने के लिए कंसाइनमेंट का मदद लेता है। कंसाइनमेंट क्या है कि हम ओनर हैं, हमारा गुड्स है, हम अपने सिटी में एक दुकान करके उसको बेच रहे हैं, एंड इन द मेन टाइम हम दूसरे स्टेट्स या दूसरे सिटीज़ में एजेंट्स को अपॉइंट किए हैं कि हम उनको गुड्स भेजेंगे, वो उन गुड्स को बेचेंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो उनका होगा कि मेरा होगा? ये बताओ। मेरा होगा, बट ऑब्वियस है मेरा गुड्स वो बंदा बेच रहा है तो वो पैसा मेरा होगा, क्योंकि वो मेरे गुड्स को बेच रहा है। तो ही इज बेसिकली गिविंग मी अ सर्विस। यस और नो? तो बंदा उससे रिलेटेड मेरे से एक पैसा चार्ज करता है, जिसको हम लोग कमीशन बोलते हैं। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का? लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, वो बंदा मेरे बिहाफ में सेल कर रहा है। यस और नो? हम उसको बोले भाई तुम थोड़ा देख लेना, बेच देना, जो प्रॉफिट होगा हमको दे देना, हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, खत्म कहानी। तो बेसिकली ही इज वर्किंग एज एन एजेंट। यस और नो? ही इज वर्किंग एज एन एजेंट। तो कंसाइनमेंट में सबसे पहला, देर आर टू पार्टीज। ढंग से सुनते जाना। वन इज नोन एज द कंसाइनर एंड द अदर इज नोन एज द कंसाइनी। एक कंसाइनर है, दूसरा कंसाइनी। कंसाइनर वो बंदा होता है जो बंदा ओनर होता है गुड्स का, मतलब हम बेसिकली हम ओनर हैं गुड्स के। हम अपना सेपरेट सेल भी करते हैं। चीज़ को समझो, मेरा खुद का दुकान है, हम उससे सेपरेट सेल करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट राइट नाउ अब मेरे को मेरा टर्नओवर बढ़ाना है, उसके लिए हम दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में एक एजेंट को अपॉइंट किए हैं, एंड दैट एजेंट इज नोन एज द कंसाइनी। तो इस सिचुएशन में ये जो कंसाइनी है ये मेरा गुड्स बेचेगा, करेक्ट है? हम कोलकाता में हैं और वो बंदा सपोज करो मुंबई में है। हम उसको बोले भाई तुम मेरा गुड्स बेचना, हम तेरे को कमीशन दे देंगे। अब वो गुड्स तब बेचेगा जब हम उसको गुड्स देंगे। यस और नो? तो कंसाइनर गुड्स सेंड करता है, दे सेंड गुड्स, करेक्ट है? दे सेंड द गुड्स टू कंसाइनी। ये गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को। अच्छा, हम इसको गुड्स भेज रहे हैं कोलकाता से मुंबई। चीज को ढंग से समझना, एक साथ ही भेजेंगे। यस और नो? अब इस बंदे के पास सपोज करो हम हाशिर को, हाशिर है ना नाम, हम हाशिर को अपॉइंट किए सर, मुंबई में एजेंट है, हम इसको बोले भाई तुम मेरा गुड्स बेच देना। तो हाशिर के पास सपोज करो, क्या नाम भाई, दानिश। दानिश से एक ऑफर आया, दानिश गया, बोला भाई मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो बोला 10 यूनिट। तो अब मेरे को हाशिर बोला 10 यूनिट भेज दीजिए। तो अगर ऐसे हम हर ट्रांजेक्शन के लिए उसको भेजेंगे तो मेरा भेजने का खर्चा बढ़ेगा। दूसरा, बायर उतना देर बैठा नहीं रहेगा, बोलेगा 5 दिन लगेगा, रहने दीजिए, हम दूसरा से खरीद लेंगे। यस और नो? तो हमको क्या है, पहले ही गुड्स भेजना पड़ता है। किसको? अपने एजेंट को, हाशिर को हम भेजेंगे। तो आई विल बी सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी। अब पहला कॉन्सेप्ट समझ गए आप? दो बंदे, एक कंसाइनर एक कंसाइनी। कंसाइनर कौन? जो ओनर है गुड्स का। कंसाइनी एजेंट है जिसको हम अपॉइंट किए हैं। ही विल बी सेलिंग ऑन माई बिहाफ एंड आई विल बी पेइंग हिम द कमीशन। यस और नो? अब हम उसको गुड्स भेजेंगे,
तो पहला चीज आया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एकदम आराम से आप हमारे साथ साथ बात करेंगे और हम लोग खेलेंगे चीज से। सपोज करिए हम इसको 100 यूनिट्स भेजे। कितना यूनिट्स भेजे? 100 यूनिट्स। और मेरा एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस है, एज्यूम करो सर जी 20 रुपया। एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपया। मतलब हम इसको कितने का माल भेजे? 2000 का। 100 यूनिट 20 रुपया करके 2000 रुपये का हम इसको माल भेजे। अच्छा, माल क्या ऐसे ही चला जाएगा? हम ऐसे देखेंगे चला जा मुंबई, चला जा मुंबई, चला जाएगा क्या? हमको उसके लिए एक बंदे का दरकार पड़ेगा जो ट्रांसपोर्टर होगा, यस और नो। वो बंदा मेरे लिए, कोरियर वाला जो भी होगा, वो मेरे लिए गुड्स लेके जाएगा। अच्छा, वो क्या मेरा घर वाला है? वो मेरे से पैसा लेगा, यस और नो। तो एक खर्चा आएगा भेजते वक्त जिसको बोलते हैं फ्रेट। जिसको बोलते हैं फ्रेट, भेजने का खर्चा। तो मेरा एक खर्चा लगेगा, डेट विल बी कॉल्ड फ्रेट। अच्छा, फ्रेट है, अब रास्ते से गुड्स जा रहा है और रास्ते में कुछ चोरी हो सकता है, खराब भी हो सकता है गुड्स, यस और नो। तो उसके लिए हम अपने आप को बचाने के लिए हम एक और काम करेंगे जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस, यस और नो। तो भेजते वक्त दो चीज का खर्चा लगता है बेसिकली, एक फ्रेट और एक इंश्योरेंस। अच्छा, सपोज करो मेरा फ्रेट का 100 रुपया लगा और 100 रुपया इंश्योरेंस का लगा। एक बार चीज को ढंग से समझना, हम इसको 2000 का गुड्स भेजे थे, यस। हमारा 100 रुपया फ्रेट का खर्चा लगा, हमारा 100 रुपया इंश्योरेंस का खर्चा लगा। अब मेरे को यह बताए, क्या ये खर्चे करने से मेरे यूनिट्स बढ़े गुड्स के? कि यूनिट 100 ही रहा? यूनिट्स तो 100 ही है, लेकिन मेरे गुड्स का कॉस्ट अब 2000 है कि 2200? 2200। आप खुद बोले 2200, एकदम करेक्ट। चीज को ढंग से समझना, इट केम टू 2200। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 100। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 2200 डिवाइडेड बाई 100, डेट इज 22 रुपया, यस और नो। अब मेरे गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 22 रुपया। उसके पास गुड्स जा रहा है, गुड्स रास्ते में है, जा रहा है। जाते जाते रास्ते में 10 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया। 10 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में चीज खराब हो गई, चोरी हो गई, व्हाटएवर। ये जो लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अभी जो बात हो रहा है वो एबनॉर्मल है, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल नहीं पूछता है, एबनॉर्मल पूछता है। हम उसी का बात करेंगे, ठीक है। 10 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया रास्ते में। सर जी 10 यूनिट डिस्ट्रॉय हुआ तो भाई हासिर तुमको क्या 100 यूनिट मिलेगा मेरे से? कितना मिलेगा? 90। मतलब रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ, इसके चलते 10 यूनिट कम हो गई, यस। अच्छा, मेरा एक यूनिट कितने का था बेटा? 22। तो मेरा 220 रुपए का नुकसान हुआ, यस और नो, करेक्ट है। तो 2200 में से 220 रुपए का नुकसान हो गया। सर जी कितना बचा? 1980 रुपया, करेक्ट है क्या? इतने का सामान तुमको मिला, करेक्ट है। तो 1980 रुपए का सामान मिला और कितना यूनिट मिला? 90। तो अगर हम तुमसे पूछे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस, देखो अब हम लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस चीज को ढंग से देखना, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो कॉस्ट ऊपर नीचे यूनिट, यस और नो। तो आप यहीं से समझ जाओ 1980 डिवाइडेड बाई, ये 22 ही आएगा। डोंट वरी, ये 22 ही आएगा, बट हर स्टेज में निकालना सीखना है, जरूरी है। अच्छा, 220 का नुकसान हुआ, ये नुकसान क्या हम बियर करेंगे? मेरा तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है। हम इंश्योरेंस कंपनी को लिस्ट भेजे कि भाई देखो 220 रुपए का नुकसान है। इंश्योरेंस कंपनी बोला कि हम 170 रुपया दे देंगे। कितने का इंश्योरेंस क्लेम मिला? इंश्योरेंस क्लेम 170। तो कितने का मेरा नुकसान? एबनॉर्मल लॉस। मेरा एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 50 का। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? क्या यहां तक में कोई भी दिक्कत है क्या? वापस से बात करो। कंसाइनमेंट में दो पार्टी, वन इज कंसाइनर एंड द अदर इज कंसाइनी। हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? कंसाइनर। हु इज द एजेंट? कंसाइनी। कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा किसको? कंसाइनी को। भेजेगा गुड्स तो गुड्स का खर्चा लगेगा, भेजने का खर्चा लगेगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। उसके चलते गुड्स का यूनिट नहीं बढ़ेगा, करेक्ट है। भेजते वक्त रास्ते में हो सकता है नुकसान, सम्स में ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान नहीं हुआ है। बोला नहीं हुआ सर, तब क्या करेंगे? तो मत करना लेस, क्या दिक्कत है? जब बोलेगा तभी करोगे ना। बट ऑब्वियस है, घर से 5 आदमी घूमने निकला, जरूरी है लॉस्ट इन ट्रांजिट हो एक, तो पांचों का पांचों पहुंचे, यही तो होगा ना यार। बट ऑब्वियस है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार कोई चला ही जाए। तो ये चीज है कि ये मत सोचना कि आप यहाँ लॉस्ट इन ट्रांजिट लिखे एग्जाम में नहीं दिया सर हम कैसे करेंगे। तो भैया
अगर हो तो यहाँ लेस कर देना। बोलने का मतलब ये है, समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? 10 यूनिट रास्ते में खराब हो गया, 90 यूनिट इसको मिला। कैसे मिला? हम शिप से भी बेच सकते हैं, हम सनी देओल को बोल सकते हैं मैं निकला गड्डी लेके, वो पहुंचा सकता है, यस और नो। और या फिर हम कोई कोरियर वाला को बोल सकते हैं जो इसके दुकान पे डायरेक्ट पहुंचा देगा, यस। हम शिप से भेजे, एज्यूम कर लो हमारे यहाँ बहुत सारा शिप्स है, चलता है, हम भेजे। शिप मतलब समझता ना, जहाज, वो भेड़ वेड़ नहीं, जहाज, हम उससे भेजे। अब वहां पहुंच गया गुड्स, तो तुमको कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, यस और नो। तो ये बंदा वहां पहुंचा, बोला भाई 90 यूनिट आया, थोड़ा दे दीजिए, बिल दिखाएगा तो वो लोग देगा। अब शिप से क्या तुम माथा में लेके आएगा क्या 90 यूनिट? क्या करेगा? तुम एक तो गाड़ी करेगा, तो तुमको पहले वहां से क्लियर करवाना पड़ेगा, तो उससे क्लियर करवाने का कुछ खर्चा लगता है। अगर शिप रूप से कभी कोई सामान जाता है तो उसका कुछ खर्चा लगता है, उन खर्चों का नाम लिख रहे हैं क्योंकि तुम कभी पढ़े नहीं हो। डॉक चार्जेस, डॉक एरिया बोलते हैं ना जहाँ पे शिप्स आते हैं, उसको डॉक बोलते हैं। तो वहां पे कुछ खर्चा लगता है, डॉक चार्जेस, और उसको बोलते हैं हम लोग। सेकेंड, क्लियरिंग चार्जेस, उन लोग से निकलवाने का गुड्स, इस तरीके का कुछ खर्चा लगता है। प्लेन व्लेन से गुड्स अगर भेजते हैं तो लैंडिंग चार्जेस, कि भैया वैसा। साथ में शिप के ऊपर में गुड्स है तो उसको उतारने के लिए कूली लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलोडिंग चार्जेस। करेक्ट है? श्योर? पक्का? हम हर तरीके का सिचुएशन बोल सकते हैं, एग्जाम में कोई भी वर्ड दिया रहे तो तुमको अजीब नहीं लगे, तुमको पता रहे कि ऐसा ऐसा खर्चा लगता है। तुम ऐसे मत देखो कितना सारा खर्चा करवाइएगा, अरे भाई हो सकता है ना एक एग्जाम में 25 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो 25 टाइप का वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं, तो पता रहना चाहिए। साथ में अब जैसे ही डॉक एरिया से बाहर आएगा, फिर उसके बाद इसको एक ठो वैन करना पड़ेगा या कुछ ऐसा व्हीकल करना पड़ेगा जो इसके गोडाउन तक ले जाए, तो उसका एक खर्चा लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेज टू गोडाउन। क्या चीज समझ में आ गई? करेक्ट है? ये जितने भी खर्चे लगे, ये खर्चे किनके गुड्स पे लगे? तुम्हारे, मेरे गुड्स पे। तो ये जो खर्चा मेरे गुड्स से रिलेटेड है, ये खर्चा क्या तुम्हारा होना चाहिए कि मेरा होना चाहिए? मेरा। तुमको तो सिर्फ कमीशन से मतलब है, ये सोचो तुम्हारा इनकम वही है, तो ये बंदा जो भी खर्चा करेगा मेरे गुड्स पे, वो पैसा हमको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो ही हैज बेसिकली इनकर्ड दीस एक्सपेंसेस, ये इनकर हो सकते हैं। करेक्ट है? नाउ जब एक्सपेंसेस का बात आता है तो एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चीज को ढंग से देखना। एक्सपेंसेस ढंग से समझिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पूरा कंसाइनमेंट इस एक्सपेंस के कहानी पे ही टिका हुआ है। ये समझ गए तो समझ लीजिए चैप्टर 60% से 70% अभी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है और। सबसे मेन पार्ट यही है। जो खर्चे लगते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे ही हम बोले खत्म हो जाएगा, तुम लोग सब रेडी हो गया है, चलो बोलो अब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भाई सुनो, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को नॉन सेलिंग एक्सपेंस भी बुलाया जाता है, और इनडायरेक्ट को सेलिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट को नॉन रेकरिंग भी बुलाया जाता है, तुम्हारे पास कोई भी वर्ड हो सकता है एग्जाम में, और इसको रेकरिंग। ठीक है? अब चीज को सुनना ढंग से, अगर समझ पाए तो बहुत कुछ सेटल हो जाएगा। बात करें नाउ, डायरेक्ट, नॉन सेलिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, चीज को ढंग से सुनिए। हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई हम आपसे बात करके ही करेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द गोडाउन ऑफ कंसाइनी, और ये आफ्टर रीचिंग द गोडाउन ऑफ कंसाइनी। हम इन दोनों चीजों के ऊपर पहले बात करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट सिखाते हैं। ठीक है? यहां तक अभी तक सेटल्ड है क्या? नाउ
डायरेक्ट नॉन सेलिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी। चीज को समझो, डायरेक्ट को नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं और नॉन सेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं लगता, एक बार लगता है। चीज को समझना, हम यहां से गुड्स भेजे इसको मेरा फ्रेट का खर्चा लगा, क्या ये बार बार लगेगा फ्रेट का कि एक ही बार लगेगा? तो नॉन रेकरिंग हो गई। प्रूफ, सर जी इंश्योरेंस का खर्चा लगा भेजने का, क्या बार बार लगेगा कि एक ही बार लगेगा? एक ही बार। गोडाउन, अब ये पहुंच गया गुड्स, शिप पे है, माल उतरवाया, अनलोडिंग चार्जेस लगा, एक बार कि बार बार? एक ही बार। सोच के देख लो, अब कूली को बोलेगा क्या, ए वापस जाना एक बार, आ जा नीचे, जा आ, ऐसा होगा क्या कभी? इज इट पॉसिबल? नहीं, एक ही बार लगेगा ना। नेक्स्ट, वहां से डॉक चार्जेस देके क्लियरिंग करवाया, क्या बार बार डॉक में जाएगा? फिर रखा, फिर क्लियर कराया, ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये भी हो गया क्लियर, यस और नो। अब वहां पे एक गाड़ी किया, गोडाउन में लेके गया, क्या बार बार उस गाड़ी को फिर डॉक ले जाएगा और लाएगा? नहीं। तो ये सारे क्या हो गए? नॉन रेकरिंग। समझ गए चीज को? अब गोडाउन में गुड्स पहुंच गया, अब गोडाउन में गुड्स पहुंचा, गोडाउन में भाड़ा लग रहा हर महीना, क्या ये हर बार लगेगा? हर महीना लगेगा। गोडाउन रेंट रेकरिंग, गोडाउन रेंट रेकरिंग। अब समझ गए चीज को? अच्छा, जैसे ही ये बंदा खरीदने आया, ही केम, बोला 5 यूनिट, तो देने के लिए पैक करना पड़ेगा, पैकिंग चार्जेस। भाई बताओ दानिश, पैकिंग चार्जेस रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? बार बार लगेगा, जब जब गुड्स पैक होगा तब तब लगेगा, यस और नो? तो रेकरिंग, ठीक है। गोडाउन में पहुंचने के बाद लगा कि रास्ते से ही बेचना चालू कर दिया, जैसे ही ला रहा था डॉक से, चिल्ला चिल्ला के आदित्य डायमा का सामान है, ले बेच रहे हैं, ऐसा होगा क्या कभी? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये बंदा कब बेचेगा? अपने गोडाउन में ले जाके, शॉप में ले जाके, जैसे जैसे कस्टमर आएगा वैसे वैसे बेचेंगे और वैसे वैसे उसको क्या करेंगे? पैक करेंगे। यस और नो? करेक्ट है ना? एकदम सही चीज, आप समझ रहे हैं चीज को, एकदम करेक्ट है। हम लोग उसको पैक करके बेचेंगे। अच्छा, गोडाउन का भी इंश्योरेंस कराना पड़ सकता है? सीधा बात है, इसके यहाँ जो वर्कर है दिन भर आग लगा देता है प्रोडक्ट में, माइट भी ऐसा होता है, कईयों के साथ होता है, डोंट वरी। बट हम एक बात बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो गोडाउन में भी इंश्योरेंस करवाना पड़ सकता है। तो गोडाउन का इंश्योरेंस बार बार होगा कि एक ही बार होगा? बार बार होगा। इंश्योरेंस जब जब तक गुड्स रहेगा तब तक लगते रहेगा, यस और नो? करेक्ट है। तो गोडाउन में जाने का जो भी खर्चा लग रहा है वो बार बार लग रहा है, यस और नो? करेक्ट है ना? तो वो हो गया रेकरिंग। समझ गए चीज को? क्लियर है? और गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा है दैट इज नॉन रेकरिंग। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? बोला सर उखाड़ेंगे क्या अलग अलग करके? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, उखाड़ना क्या है। एक लाइन लिख रहे हैं, उखड़ जाएगा। These expenses are included in the cost of goods। एक मिनट, यहां आओ, यही था ना हमारा, मेरा फ्रेट का खर्चा लगा था, इंश्योरेंस का खर्चा लगा था, क्या मेरे गुड्स के कॉस्ट में जुड़ा? तो इनको हम लोग गुड्स के कॉस्ट में जोड़ेंगे और उनको इग्नोर करेंगे वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक। इग्नोर वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक। तो स्टॉक के वैल्यूएशन में इन खर्चों का कोई रोल नहीं है। खर्चों का रोल किसका है सर जी? इनका है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? मतलब इसमें ये लगेगा। अब सपोज कर तुमको 90 यूनिट मिला था, एक बार मान ले, और तुम्हारा दिस इज गुड्स रिसीव्ड बाय कौन? डबल ई लिखे ना, कंसाइनी। जब ओ आर लिखे तो कंसाइनर, ओ आर होता है ना लास्ट में कंसाइनर के। तो आप ऐसे समझ जाना, हम बार बार नहीं लिखते, हम पास हो गए ना, और तुम इतना पैसा भी नहीं देता, देख समझ जा, ठीक है। गुड्स रिसीव बाई कंसाइनी, 90 यूनिट मिला, 22 रुपए का एक, 1980। अब तुम्हारा कुछ खर्चा लगा, सपोज करो डॉक चार्जेस और कैरेज टू गोडाउन, ठीक है। ले भाई गोडाउन लिख दे, गॉड आ गया, ठीक है। 180 रुपये और 90 रुपये, एक बार एज्यूम कर लो, हम जो बोले वही मानना पड़ेगा, तुम क्या कर लोगे? खर्चा जोड़ सकते हैं। अच्छा, इससे क्या यूनिट बढ़ेगा गुड्स का कि 90 ही रहेगा? 90 ही रहेगा। इतना तो तुम लोग समझदार है, वेरी नाइस पीपल।
देख रहा है, लेकिन समझदार तो है, लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर नहीं चलाया। 2250 ना, नहीं यार तुमको फिर से पढ़ना होगा। 2250 देख, उन 180 और 90 270 है ना, हम उसी से जोड़ लिए थे भाई। ठीक है तुम समझा मत, तुम कौन सा आंसर दे के न्याल किया था, वो कम से कम बोला तो सही, तुम तो बोला भी नहीं था। नहीं नहीं, आओ, फायदा है। इफ यू डोंट ट्राई यू आर ऑलवेज अ फेलियर, बट इफ यू ट्राई यू कैन सक्सीड, दैट इज एक्चुअली द थिंग। 2250 का हो गया गुड्स, यस और नो। ये सब लाइन हम कभी कभी बोलते हैं वीडियो के बीच में, ऐसे हम बोलते नहीं, ऐसे चीज को सुनो। अब गुड्स 90 यूनिट है, यस और नो, 90 यूनिट्स, और उसका कॉस्ट कितना हो गया 2250। अगेन आई नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, यस और नो। 2250 डिवाइड बाई 90, 25, ठीक है, श्योर, एकदम सही है। 25 रुपए का एक गुड्स से तेरे यहाँ पे पहुंच गया गोडाउन में। अब ये मेरे को चिट्ठा भेजा कि हम बेचे हैं, लेस गुड्स सोल्ड। चीज को ढंग से सुनना एकदम आराम से प्लीज, ये लास्ट पार्ट है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यहाँ पे खत्म हो जाता है। मेरा सबसे बड़ा सबसे झमेले का चीज कंसाइनमेंट का यही है, जो हम खत्म कर दे रहे हैं अभी। ये मेरे को बोला हम 70 यूनिट बेच दिए, 50 रुपया कर गया। गजब का आदमी है यार, बहुत अच्छा बेचा। 25 का चीज कितने में बेचा, 50 रुपये में। प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। अच्छा कितना यूनिट बचा इसके पास मेरा, इसका है कि मेरा है? हाँ मेरा है, एकदम करेक्ट बोला। उसके गोडाउन में अब उसका हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, तुम मामा के जाते हो तो वहीं थोड़ी रह जाते हो, वापस घर आते हो ना, वही वाला चीज है। तो वही चीज गुड्स, कितना यूनिट बेचा, तो कितना यूनिट बचा, क्लोजिंग स्टॉक। इसको बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, या फिर कंसाइनमेंट स्टॉक जो बोल लो, ठीक है। कितना यूनिट बचा बेटा? अच्छा एक यूनिट कितने का कॉस्ट प्राइस, यही तो है ना। जब सेल लिखोगे तो सेल का वैल्यू नहीं लिखोगे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट लेस करना उससे, ठीक है। 25, एक का सेल प्राइस कितना, इसको वैल्यू किया जाता है विच एवर इज लोअर। बचपन में कभी पढ़ा कि नहीं हमको नहीं पता। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मार्केट प्राइस को एनआरवी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बट छोड़ दो, अभी तुमको इतना नहीं सीखना, तुम बस इतना ध्यान रख, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कितने में बेचता था ये बंदा? 50 में। 25 और 50 में लोअर के कौन सा? 25, तो इट शुड बी वैल्यूड एट 25, ठीक है। कितना यूनिट है, एक यूनिट का 25 रुपया, तो 20 यूनिट का 500, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। क्या टफ लगा चीज, क्या समझ में आया? श्योर, पक्का, एकदम आराम से वापस से बात करते हैं। हम कंसाइनमेंट का एक सम पूरा खत्म कर देंगे अभी। हम यहां से गुड्स भेजे इस बंदे को, कितना यूनिट भेजे? 100, एक यूनिट 20 का था, 2000 रुपये, यस और नो। भेजते वक्त मेरा कुछ खर्चा लगा, वो खर्चा मेरे लिए डायरेक्ट खर्चा है, यस और नो। जब तक गोडाउन में गुड्स नहीं पहुंचता उस बंदे के, तब तक जो भी खर्चा लगेगा वो डायरेक्ट नॉन सेलिंग नॉन रेकरिंग है, यस और नो। तो वो खर्चा लगा, वो खर्चा लगा के हम गुड्स भेजे, तो वो खर्चे से मेरा गुड्स का कॉस्ट बढ़ गया, हम उससे रेट निकाल लिए। फिर उससे रास्ते में बीच में अगर कुछ नुकसान हुआ तो लॉस्ट इन ट्रांजिट माइनस कर दिए, करेक्ट है। हम लॉस्ट इन ट्रांजिट माइनस किए, जो बचा वो उसको मिला, करेक्ट है। जितने का नुकसान हुआ उसमें देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे रहा है क्या। अब सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं दिया, इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इंश्योरेंस का खर्चा लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। अब तुम गुस्सा हो गया सम में, लिखा नहीं सर सम गलत है, जो दे वो काम करना, जबरदस्ती अपने मन से इंश्योरेंस क्लेम मत ले आना। नहीं है कोई बात नहीं, तुमको क्या तकलीफ है, अगले की गलती है, अपने को तो सम बनाना है ना, सम बनाओ, देख लेना। फिर जो गुड्स मिला उसको, उसमें देखना वो जो खर्चा किया उसमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। अगर बोले पैकिंग का खर्चा किया, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। पैकिंग बार बार लगेगा, गोडाउन में जाने के बाद लगेगा, उसको इसमें नहीं जोड़ना। सर जी बोला सेलिंग एक्सपेंस लगा 500 रुपया, इनडायरेक्ट, यस और नो, तो उसको जोड़ना नहीं, समझ गए चीज को। अच्छा ये बेचा तो उसका कमीशन लेगा ना, तो कमीशन का खर्चा डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बात बोला। इनडायरेक्ट है, रेकरिंग है, क्योंकि जब जब बेचेगा तब तब कमीशन लेगा, यस और नो, तो वो सर जी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, करेक्ट है ना। डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, कैरेज टू गो डाउन, ये सब जो भी कुछ है, अनलोडिंग चार्जेस, ये सब हमारे लिए क्या है सर जी? डायरेक्ट खर्चे हैं, ये कॉस्ट में आएंगे, करेक्ट है। उन सब से आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। वो कॉस्ट पता चलने के बाद आप क्या करेंगे, कितना बेचा वो लेस कर दीजिए।
आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट आएगा, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पर वैल्यू करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। क्या टफ लगा चीज, क्या समझ में आया? मेन चीज कहानी है, सब कुछ कहानी पे डिपेंडेंट है, कहानी सीख गए सब कुछ हो जाएगा, कहानी सेटल्ड है, श्योर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, एक बार हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, इसमें नहीं करेंगे, हम तुम लोग से पूछेंगे हाशिर को कितना यूनिट्स मिला था? 90, 100 नहीं 90, 10 खराब हो गया था ना रास्ते में। और एक यूनिट का कॉस्ट कितना था तेरे गोडाउन में जब पहुंचा? 25 रुपया। 22 रुपया तो जब शिप पे पहुंचा, और फिर 3 रुपया खर्चा लगा ना, 270 रुपया जोड़ के, तो 25 रुपया हुआ ना, 25 का कॉस्टिंग है, ठीक है। हासिर के यहाँ पे गोडाउन में जब पहुंचा तो गोडाउन में आग लग गया और हमारा 5 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया, 5 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया। तो 90 में से 5 डिस्ट्रॉय हो गया, ये सुनो। एक का कॉस्ट कितना था? 25, वेरी नाइस। 5 इंटू 25 कितना? 125। तो 125 का एबनॉर्मल लॉस लॉस्ट इन गोडाउन, ट्रांजिट में नहीं, गोडाउन में, करेक्ट है, उसके पास पहुंचने के बाद, करेक्ट है। सब चीज हम बाद में बोलेंगे, कौन बियर, बियर हम ही करेंगे यार, मेरा गुड्स है तो हम ही बियर करेंगे। बोला सर ऐसे तो वो बार बार आग लगा देगा। हम जानते हैं ऐसा सोच हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं और कुछ भी नुकसान होने से इंश्योरेंस क्लेम है जो हमको मिल जाता है, दैट इज़ द थिंग। बिजनेस ऐसे ही होता है। अब अगर तुम किसी एजेंट के थ्रू अगर गुड्स बेचेगा तो बट ऑब्वियस है तुमको कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, देयर विल बी सम अप एंड डाउन, तो उसके लिए तो बिजनेस करना ही पड़ता है ना। 5 जल गया था, कितना गुड्स बचा अब इसके पास? कितना बेचा? 70। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15। कर सकते हो कि नहीं? यस और नो? कोई बड़ा चीज़ है? मतलब फिर आग लग जाए तो हम लोग माइनस कर देंगे ना, तो हम लोग के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तुम लोग को डरना नहीं है कभी कुछ ऐसा मिल जाए तो। अच्छा हम तुमसे एक डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमको ये बता, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस? नहीं, एक्सपायर हो गया तो नॉर्मल लॉस ना, गलत बात। आप एग्जाम्पल में गए, हम आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं। नहाते हो, बाल झाड़ते हो, कई बार 10-12 बाल गिर जाता है, बाल झाड़ते हैं तो गिरता है क्या? नॉर्मल लॉस क्या एबनॉर्मल लॉस? नॉर्मल। ये जो 10-12 बाल गिरता है ना नहाते वक्त, ये वो हैन तेन करते हुए, इसके लिए कोई इंश्योरेंस का, ये कोई भी शैम्पू दावा नहीं करता कि वो रोक देगा। वो लोग क्या चीज का दावा करता है कि आप किसी दिन नहा रहे और ऐसे ऐसे के सारे ही गिर गया। दैट इज एबनॉर्मल। अगर उस तरीके का चीज होता है सारा गिर गया, वो एबनॉर्मल है, ये सुनो। अरे भाई तुम बाल झड़काएगा तो भाई खेती है तो कुछ तो आएगा, फल तो टूटेगा ना, पेड़ हिलाओगे तो कुछ फल टूट जाते हैं। अब पेड़ ही उखड़ जाए वो एबनॉर्मल है, यस और नो? तो नॉर्मल लॉस के लिए कभी कोई भी दावा नहीं करता है, कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। एबनॉर्मल के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है। एबनॉर्मल के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपके एबनॉर्मल के लिए होती है। अब आपका कोल है, कोल, कोल मतलब समझते हो? कोयला, पिक्चर आया था ना, कोयला। कोल इज अ वेट लूजिंग मटेरियल, आपको पता होगा। उसको अगर तुम ऐसे रगड़ेगा भी ना, कुछ बुरा गिरना चालू हो जाता है, यस और नो? हम लकड़ी का कोयला का बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कोल का बात करते हैं। तुम उसको देखोगे तो झड़ता है धीरे धीरे, यस और नो? अब अगर एक जगह से दूसरी जगह कोल जा रहा है तो जर्किंग होगी, उस जर्किंग में कोयला का नुकसान होगा कुछ का, यस और नो? उस नुकसान के लिए कभी इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं है, वो कभी उसको कवरेज नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कोई भी लेके जाए वो होना ही है, तो उस सिचुएशन में उसका कभी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। लेकिन वही रास्ते में आधा कोल गायब हो जाए तो उसका इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देगी। समझे चीज को? क्लियर है? तो ये होता है एबनॉर्मल और नॉर्मल। एबनॉर्मल आपकी गलती के चलते होता है, आपकी गलती के चलते। नॉर्मल उस प्रोसेस का इनहेरेंट पार्ट होता है कि होगा ही। एग्जाम्पल देते हैं, शरबत बनाना जानते हो? बनाना जानते हो शरबत? कैसे बनाते हैं? शरबत बाजार से खरीदते हैं, पानी लेते हैं, मिलाते हैं और ठंडा आइस क्यूब डाल के पी लेते हैं, यही तो शरबत होता है ना। अरे भाई हम शरबत बनाने का बोल रहे हैं, हम शरबत पीने का बात नहीं कर रहे हैं। शरबत के केस में
उसको चाशनी बना के उबाला जाता है, यस और नो? वो उबालने में उस मिक्सचर का वेट कम होगा, यस और नो? पानी बन के उड़ेगा ना। ये जो कम होगा ये उसमें इनहेरेंट है, यस और नो? कोई भी करने जाएगा वो होगा ना। तो वो जो नुकसान है ना वो कस्टमर बियर करेगा। हम तुम्हारे लिए अगर शरबत बनाएंगे तो जो भाप बन के गिर रहा है, उड़ जा रहा है, वो क्या हमारा गलती है? तो वो लॉस को तुम बियर कर। बोला हाँ 10 लीटर का आप हमसे पैसा ले रहे हैं, बना तो 9 ही। तो भैया 1 लीटर का भाप क्या हम पेट में ले लिए? ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो 1 लीटर उड़ गया, वो हमारी गलती नहीं है। वो उस प्रोसेस में वो काम कोई भी करेगा तो वो होगा। अब 10 में से 1 उड़ गया, कितना बचा? 9 लीटर शरबत बना। सपोज करो 1 लीटर का 300 रुपया दाम है। कितना रुपया वो टोटल? 2700। 2700 9 3 जा 27, 2 जीरो लगा ले, करेक्ट है 2700। भाई 2700 हुआ। रखे थे शरबत बना के, रात को बिल्ली आई, 8 लीटर पी गई। अरे मान ले यार पी गई, 8 लीटर पी गई, कितना बचा? अब वो 1 लीटर बेचना। अब कस्टमर को हम बोले देख भाई 1 ही बचा है और 1 का 2700 पड़ेगा, क्या कस्टमर देगा? किसकी गलती है? बिल्ली की गलती है। एक्चुअली देखा जाए तो गलती तो बिल्ली का है, बस बिल्ली से हमको दूर रखना चाहिए था, तो इसलिए इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व हैं, यस और नो? तो उस सिचुएशन में वो लॉस हमको बियर करना पड़ेगा क्योंकि वो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल लॉसेस खुद सर जी जो मैन्युफैक्चरर है, जो रिटेलर है, जो सेलर है, वो बियर करता है, और नॉर्मल लॉसेस कंज्यूमर बियर करता है, क्योंकि कोई भी उस काम को करेगा तो वो होगा। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? इसीलिए सर जी नॉर्मल और एबनॉर्मल का डिफरेंस किया जाता है। क्या आप चीज़ समझ में आ गई? क्लियर है? सेटल्ड है? हम तुमको सारा चीज़ क्लियर कर दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है वो तुम्हारे सामने है, ऐसा ही होता है। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? नौ अभी तक कोई भी डाउट है क्या? पहले बताओ। श्योर? पक्का? हम 2 मिनट बाद चालू करेंगे आगे। पहले तुम इतना चीज़ देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। नौ सर, यहां तक तो आप सारा चीज़ सीख गए, सेटल्ड है। हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, चीज़ को ढंग से सुनना। हमने हाशिर को अपॉइंट किया था एजेंट, कंसाइनर हम हैं एडी, ये तुमको पता है। हाशिर इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹100। एज्यूम करो इस बंदे का 100 रुपया सेलिंग एक्सपेंस लगा। क्या सेलिंग एक्सपेंस मेरे स्टॉक के वैल्यूएशन में जुड़ेगा? नहीं। नॉन सेलिंग जुड़ेगा, डायरेक्ट जुड़ेगा, या नॉन रेकरिंग जुड़ता है? करेक्ट है। एच सोल्ड 70 यूनिट्स एट द रेट रुपीज, ये भी सही है, बात हुआ था, करेक्ट है ना? 70 यूनिट बेचा था 50 रुपया करके। एच इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स, करेक्ट है? ये भी समझ में आ गया होगा, उसको 5% कमीशन देना है। ये सारा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोलेगा। एक्चुअली सम ऐसा ही आता है, बट हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के पहले तुम लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है? ये बात होगी कि हासिर से मेरे को कितना रुपया लेना है, तो मेरे को ये बताओगे। हासिर भाई तुम बेचे हो क्या मेरा गुड्स? कितना गुड्स बेचे हो? 70 यूनिट बेचा, 70 यूनिट हम इंग्लिश में बोलेंगे, कितना रुपया करके? हम 50 बोलेंगे, ये 50 बोलेगा, ये बदमाश है, ये हिंदी बोलना चाहता जानबूझ के। तो बेसिकली ये जो सेल करके तुम्हारे पास पैसा आया, ये मेरा पैसा है कि तुम्हारा पैसा है? मेरे गुड्स का है तो मेरा ही होगा। सेल प्रोसीड 70 यूनिट्स, कितना रुपया करके? करेक्ट है? ये पैसा मेरा है जो इसको मिला है, करेक्ट है? तो ये मेरे को देगा, लेकिन देने के पहले हासिर ये बोलेंगे कि सुनिए
ये जो आपका शिप से उतरवाए, लाए, और जो खर्चा लगा, वो खर्चा ये काटेगा कि नहीं काटेगा, ये बताओ। ही विल डिडक्ट दोज थिंग्स एंड देन रिटर्न मी द मनी, यस और नो। तो लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, करेक्ट है। क्या क्या खर्चा लगा था, आओ भाई। क्या इनका डॉक चार्जेस लगा था, इनका कैरेज टू गोडाउन भी लगा था, करेक्ट है। जो खर्चा लगा वो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कैरेज टू गोडाउन कितना लगा था इनका, 90। डॉक चार्जेस 180, करेक्ट है। कुछ इनका सेलिंग एक्सपेंस भी लगा 100 रुपया, करेक्ट है। और साथ में ये एक और चीज लेस करेंगे, बोलेंगे मेरा कमीशन दीजिए, यस और नो। कमीशन कितना परसेंट है इनका, सेल पे होगा ना, सेल 3,500 है क्या, 3,500 का 5%, करेक्ट है। श्योर, ये सारा खर्चा ये लेस करेगा, उसमें से जोड़ सकते हैं। 270 और 100, 370, 370 और 100, 470, 545 हो रहा है शायद, करेक्ट है। तो ये बंदा मेरे को कितना रिटर्न करेगा, अमाउंट पेबल बाय एच, यस और नो, करेक्ट है क्या, एकदम आराम से समझ में आ गया क्या। तो आगे सर, अब हमको एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ये अकाउंट बनाते ही मेरा ये अकाउंट खत्म होगा और ये चैप्टर 60% खत्म हो चुका होगा, हम तुमको अभी बता देते हैं। 60% इट विल बी ओवर। अभी तक डाउट है क्या, क्या टफ लग रहा है अकाउंट्स, अभी तक सेटल्ड है। चलिए हम बना रहे हैं, आप सिर्फ देखें। ये एक कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, चीज को ढंग से देखना। हम लिख रहे हैं, छापने की कोशिश ना करें। ये बनाएगा कौन, सबसे पहले ये समझो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अभी हम हैं तो इन द बुक्स ऑफ एडी कर दिए, कंसाइनमेंट अकाउंट और फॉर्मेट में पापा, मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। आप ये मत सोचिए पापा आएंगे, आप समझ जाइए। आगे हम सिर्फ पापा ही लिखेंगे, हमसे एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हम इतना लिखेंगे, क्योंकि ना तो तुम लोग समझ गए ना। चलिए, अब ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये समझो। अब हम एक वर्ड लिखे नॉमिनल, और हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं शायद ये सब चीज़ें भी नहीं जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, कोई हमको बता सकता है यहाँ पे, जिसमें सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, वो नॉमिनल होता है। सही बोल रहा है बंदा कि गलत बोल रहा है, आई ऑब्जेक्ट। जिसमें खर्चा और इनकम रिकॉर्ड होता है, यस और नो, आई ऑब्जेक्ट। अब आओ, हमने देख लो, हमने दोनों में ऑब्जेक्शन किया है, हम याद नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं तुमसे। जिसमें रेवेन्यू खर्चा और रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है, वो नॉमिनल अकाउंट है। सोच के देख लो, दोनों में डिफरेंस है ना। खर्चा तो हम फिक्स एसेट खरीदेंगे, वो भी है, क्या वो रिकॉर्ड होता है नॉमिनल में, नहीं। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स है, रेवेन्यू का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होती है, जो बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे होती है, उनको हम लोग रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं, जिससे बिजनेस को एक रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है, यस और नो।
तो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड। अच्छा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, बचपन में पढ़ा होगा गोल्डन रूल्स, एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, यस और नो। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग सारे स्टेज को रिकैप करेंगे और तुम मेरे को जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे। राइट नाउ तुम लोग मेरे को गाइड करने वाला है। हम अपने यहां से कितना यूनिट भेजे थे हासिर को? 100। हम तुमको 100 यूनिट भेजे 20 रुपया करके। ये मेरे कंसाइनमेंट का खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है कि इनकम है? हम 100 यूनिट इसको भेजे 20 रुपया करके, 2000 रुपए का गुड्स गया इसके पास, तो ये मेरे कंसाइनमेंट का एक्सपेंस की इनकम? सर इनकम नहीं है, इनकम तब होगा जब ये बेचेगा, करेक्ट है। तो ये जो भेजे बेसिकली एक तरीके का खर्चा है, क्योंकि इस गुड्स को बेचने के लिए इसको ये गुड्स भेजा गया है। तो बेसिकली दिस पर्सन इज परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम मी एक तरीके से, राइट नो। तो इसको सर हम लोग लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये हम पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं, नहीं तो क्या है एग्जाम में तुम लोग जीएस लिख देगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स सेंड किए सर हम? 100 यूनिट्स। कितना रुपया करके? 20 रुपीज करके। कितना हो गया? अब जब हम इसको भेजे तो मेरे को भेजते वक्त 2 खर्चा लगा था, याद आता है? फ्रेट एंड इंश्योरेंस, करेक्ट है क्या? जो फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा लगा था वो एक्सपेंस की इनकम। एक्सपेंस डेबिट होता है, हम डेबिट में लिखेंगे। अच्छा, मेरा ही बुक्स है, हम पैसा दिए, रुपया आया कि गया? गया। एक्सपेंस टू बैंक, एक्सपेंस टू बैंक, यस और नो? टू बैंक होता है ना, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या क्या चीज का खर्चा था? ये खर्चा कौन इनकर किया? आप मत बोलो, कंसाइनर बोलो। अब आप नहीं, अब कंसाइनर। समझ गए? हम लोग टेक्निकल सीख चुके हैं अब, तो अब तुम लोग टेक्निकल हो जाओ। कितना कितना? 100 टोटल कितना? अब वो गुड्स गया, 1 जीरो ज्यादा है। गुस्से में क्यों बोलता है यार? मिटा देंगे, तुम प्यार से भी बोलेगा तो मिटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मजाक में बोले, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, 200 का खर्चा लगा, गुड्स भेजे, गुड्स पहुंच गया क्या? क्या हुआ था? रास्ते में नुकसान हुआ था। जल कैसे गया था? बह भी तो सकता है। एनीथिंग लॉस्ट इन ट्रांजिट, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है, खो गया। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ था। तो इस बंदे को 200 भेजे थे, उसमें 100 यूनिट भेजे थे, उसमें से 10 खराब हो गया था। तो जो भेजे थे वो यहां था ना, अब जो गया बाई लॉस्ट इन ट्रांजिट। इसको कई जगह एबनॉर्मल लॉस भी बोला जाता है, बट हम लॉस्ट इन ट्रांजिट बोलेंगे क्योंकि हमको क्लैरिटी चाहिए। कितने का नुकसान हुआ था हमारा? तुम लोग देखता क्यों है यार? हम हैं तो यहाँ पे, हम लोग कहानी याद नहीं किए क्या अभी तक? 2000, फिर 100, 2200, 100 यूनिट, 2200 डिवाइडेड बाई 100, 22 रुपए का ही तो एक था ना। 10 यूनिट नुकसान हुआ था, तो 10 इंटू 22 कितना हुआ था? 220 का नुकसान था। लेकिन इस 220 में 2 चीज था। इंश्योरेंस क्लेम 170 था, 170 था क्या? और बाकी यस और नो, करेक्ट है, लिख सकते हैं हम ऐसे। तुम लोग लिख लेगा क्या? इसको लिखने में कुछ याद कराना है कि समझ में आ गया? अब ये गुड्स किसके पास पहुंचा? अभी शिप पे है, शिप पे है, याद करो, जहाज में है। अब ये जाएगा जहाज के पास और उतरवाएगा। उन सब चीजों का इसका खर्चा लगेगा, यस और नो? डॉक चार्जेस और कैरेज टू गो डाउन, यस और नो? करेक्ट है, श्योर? तो ये खर्चे लगेंगे। खर्चा है क्या? ए भाई, खर्चा है तो डेबिट की क्रेडिट? तुम लोग बोल रहे हो, हम लिख दे रहे। टू बैंक लिखें क्या? खर्चा है टू बैंक लिखें कि नहीं लिखें? खर्चा क्या मेरे पॉकेट से लगा? नहीं, तो मेरे बुक्स से लगा नहीं, वो दिया है। तो एक्सपेंस डेबिट होगा, टू बैंक नहीं हो सकता, टू कंसाइनी। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? टू, अभी हम हाशिर लिख रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास कंसाइनी का नाम रहेगा, तुम कंसाइनी का नाम लिख देना। क्या खर्चा लगा कंसाइनी का? डॉक चार्जेस 180, कैरेज टू गो डाउन, और कोई खर्चा लगा भाई? हासिर लगा है ना?
ये वैल्यूएशन थोड़ी हो रही, सारे खर्चे लिखने हैं, जो भी इसका लगा सब लिखो, वहां बस वही लिखना जो डायरेक्ट होगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में वही आएगा जो डायरेक्ट होगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट, सारा इनकम क्रेडिट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? हाँ बोलो क्या लगा? और सेलिंग एक्सपेंस कितना लगा था बेटा? 100 रुपया। और कुछ लगा भाई तुमको? कमीशन एक्सपेंस दिए ना तुमको, कमीशन तुमको देंगे ना, वो भी तो मेरा खर्चा है ना। इसको जो पैकिंग का खर्चा नहीं था बेटा, हम बोले थे पैकिंग करेगा, लेकिन अपने यहाँ जो कस्टमर आया वो ऐसा ही था, दे दिए। समझ गए ना? अब एक मिनट, कमीशन देना होगा ना, तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम? खर्चा है ना। अच्छा सुनो ना, अभी बात करो ना प्लीज। कमीशन किस पे देंगे? सेल पे, सेल पे, सेल पे। सेल लिखे हैं क्या? तो लिखो। अच्छा सेल इनकम की एक्सपेंस? इनकम है। इनकम डेबिट की क्रेडिट? कहाँ लिखे? यार राइट लेफ्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है हमको भाई। अब सुनो, सेल हुआ है ना, पैसा आ गया क्या? किसके पास है? कंसाइनी। तो भाई हाथ से जो काम वो करेगा उसके नाम से। समझ गए? क्लियर है? अब यहां लिख देंगे सेल का पैसा। समझ गए ना? ये इसी से पता रहे क्या चीज का पैसा मांगना है, तो बाद में आएगा क्या चीज का पैसा, कैसा पैसा, कौन सा पैसा, ये सब सुनना नहीं है। सेल, ठीक है। कितना यूनिट बेच रहा है बेटा? कितना रुपया करके? वेरी नाइस। जैसे ही बेचेगा ये तो चालू हो जाएगा कमीशन 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 कमीशन, तब तक चुप नहीं होगा जब तक देंगे नहीं। तो कमीशन का 3,500 पे कितना? करेक्ट है, श्योर। और कोई खर्चा लगा? कुछ गुड्स बचा? जो बचा उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। अरे भाई सुन सुन सुन, एकदम आराम से देखो यहाँ पे, ये कितना है? 100 यूनिट डेबिट में है ना, और बचपन से पढ़ा है ना डबल अकाउंटिंग में, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, बचपन से पढ़ा है कि नहीं? तो 100 यूनिट डेबिट में नुकसान कितना का हुआ था? तो 100 में से 10 गया, कितना बचा? कितना बेचे? कितना बचा? 20। कहाँ बचा? क्रेडिट में। तो बाई क्रेडिट में ही लिख दो, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, बट हम तुमको बता दिए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। समझ में आ गया चीज? क्लियर होता है? कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू निकालना है क्या? 20 यूनिट 25 रुपया करके, यस और नो? लिख सकते हैं यस। खर्चा का जोड़ 545। क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तो इनकम, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं, यस और नो? तो हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। हमारे सब में प्रॉफिट ही आएगा, लॉस का धंधा नहीं करते हैं। 3,500 500 4,000 4,220 हो रहा है, करेक्ट है? 4,220 में से 2,000 गया, 2,200 गया, 2,020, 525 बचा, 2,000 में से 500 गया, 1,500, 1,475। देखो तो यही है क्या? यही है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हमारा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या टफ लगा चीज? इजी है? एवरीथिंग इज करेक्ट व्हेन आई कैलकुलेट, आई एम नेवर रॉन्ग। क्या चीज क्लियर है पहले ही बताओ? सेटल्ड है तो? श्योर तो? मेरे हिसाब से तुमको चीज समझ में आ जाना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट सेटल्ड है। अब एक छोटा सा कंसाइनी अकाउंट, पैसा देना था ना, याद है? एक वो भी बना लेते हैं, नहीं तो क्या गुस्सा करेगा, बोलेगा मेरा हिसाब का तो कुछ करते नहीं है, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो भैया अपने सबको खुश रखते हैं, सबका साथ, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में रहो, वो फायदा है। सबके साथ रह के अगर विकास होता तो फिर बात ही क्या था। लेकिन ठीक है, सपोर्ट इज गुड, यूनिटी इज ऑलवेज बेटर देन डाइवर्सिटी।
किसका अकाउंट बना रहे हैं? कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। कौन बना रहा है? कंसाइनर बना रहा है, आप बना रहे हैं। बना तो पूरा चैप्टर हम ही रहे हैं। समझ में आ गया पापा? गुड जॉब। नाउ हासिर अकाउंट है ना, देखो कंसाइनमेंट में कहीं हासिर है क्या? डेबिट में है क्या ये? इसको पूरा को क्रेडिट में शिफ्ट कर दो, खत्म। डेबिट का क्रेडिट में पोस्टिंग बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। टिंग 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 टिंग। हाँ बुक्स में रही है, हम हिसाब मेंटेन कर रहे हैं और अपने बुक्स में ही बना रहे हैं। तुम्हारा बुक्स हम कैसे बनाएंगे? हाँ सब कुछ कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारा बुक्स तुम जैसे बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और तुम लोग समझ सकता है कि हम इसके बगल में जो जो चीज़ें वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि तुम लोग उतना देता नहीं है और तुम लोग समझ चुका है क्या लिखना है। करेक्ट है, लिख लेगा ना तुम लोग। अब यहाँ पे कहीं पे हासिर है क्या? कितना है तो लिखो 2। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना लिख सकते हैं? 3,500 में से 545 गया, 2,900। क्या तो ये रुपया दे दिया होगा? अगर रुपया दे दिया और अगर नहीं दिया, बाई बैलेंस सीडी। समझ गए चीज को? क्या टफ लगा? समझ में आ गया? 60% कंसाइनमेंट इज ओवर। अब सिर्फ सम्स करना है और सम्स के साथ कुछ एक दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा सिखाएंगे हम। बाकी अब आपको कोई भी बंदा कंसाइनमेंट के बारे में कुछ बोलेगा तो तुम उसको काउंटर कर पाओगे कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हम तुमको इतना सिखा चुके हैं। क्या टफ लगा? सेटल्ड है? अगर तुम लोग बोलता ना नहीं समझ में आया तो हम अभी बोल देते हम और नहीं पढ़ाएगा, और तुम लोग बोल दिया समझ में आ गया तो भी अब हम नहीं पढ़ा सकता। आज का क्लास खत्म हो गया। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर। नाउ एक क्वेश्चन बच्चा पूछा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमको बात कर लेना चाहिए। शायद हम सोचे भी थे बोलेंगे बट मेरे दिमाग से उतर गया कि लॉस्ट इन ट्रांजिट को क्रेडिट में क्यों लिखे। सबसे पहला चीज ये एक्चुअली एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। पहला चीज तो तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि ये जो लॉस है तो लॉस तो डेबिट होना चाहिए, आप उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला चीज यस और नो। अच्छा मेरे को ये पूछना है, इसका जो 220 रुपया है यहाँ पे, ये 220 रुपया में 200 रुपया इससे रिलेटेड है और 20 रुपया इससे रिलेटेड है। सोच के देख लो, यस और नो। सोच के देखो, 20 यूनिट का है ना, 10 यूनिट का है ना लॉस, 10 यूनिट 20 रुपया करके 200 होता है। और यहाँ पे 100 200 रुपया लगा था 100 यूनिट पे, मतलब 1 यूनिट पे 2 रुपया, तो 10 यूनिट पे कितना हुआ बेटा? 20। मतलब ये जो दो ठो मिला के ये 220 आया। यस और नो, करेक्ट है ना? तो आप ये 220 यहां लिखने का मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। अगर हम लॉस इन ट्रांजिट को यहां नहीं लिखते, पहला चीज क्रेडिट में अगर नहीं लिखते तो उसका 220 रुपया ऑलरेडी डेबिट हुआ है। यस और नो? डेबिट में तो हम सारा ही लिखे ना, 2000 भी लिखे, 200 भी लिखे, ऑलरेडी द एक्सपेंसेस बुक्ड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। बट एक्चुअली ये जो खर्चा है, जो लॉस हुआ है, ये मेरा इस बंदे के ट्रांजेक्शन के चलते नहीं हुआ। ये बंदा तो मेरे को प्रॉफिट करके दिया है 1475 का, ये लॉस्ट इन ट्रांजिट एबनॉर्मल रीजन से हुआ है। तो इस खर्चे को हम अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यहां से उसको निकाले हैं। क्रेडिट इसलिए किया गया कि उस खर्चे को हम निकाल के कहां भेजेंगे? पीएल में, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है और ये एबनॉर्मल लॉस पीएल में जाके डेबिट हो जाएगा। समझ में आता है ये चीज? क्लियर होता है पक्का सर? इसलिए ये चीज ऐसे किया जाता है। क्लियर है? लीजिए कॉपी कर लीजिए।